कथा प्रारंभ होती है महाभारत के उद्योग पर्व से, जहां श्री कृष्ण संभावित युद्ध को टालने के लिए शांति दूत बनकर कौरव सभा में आए हैं। भरसक प्रयत्न करने के बाद भी कौरवों द्वारा संधि प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने पर श्री कृष्ण युद्ध की घोषणा कर देते हैं। हस्तिनापुर से लौटने से पूर्व जब वे कुंती से मिलते हैं, तब कुंती ये आग्रह करती है कि हे मधुसूदन, युद्ध की तैयारी से पहले आप पांडवों को विदुला की कथा अवश्य सुना दें। उस विदुला की जिसने अपने पुत्र को क्षात्र धर्म का पालन करने को प्रेरित किया। कायर पुत्र संजय के भयभीत होकर युद्ध से पलायन करने पर उसे धिक्कारते हुए नगर के द्वार बंद करवा दिए, उसे नगर में प्रवेश करने से रोक दिया। कातर भाव छोड़कर राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करने का आदेश दिया। निर्मन्यु रूप शाखी यह पुरुषः क्लीव साधनः यावत् जीवम निराशोसी कल्याणाय धुरम वह। क्षय से त्राण करने वाली क्षत्राणी सौवीर देश की राजमाता विदुला अपने पुत्र से आदर्श क्षत्रिय होने की आकांक्षा रखती थी। इसीलिए पड़ोसी देश के आक्रमण करने पर राजधर्म की रक्षा और प्रजा के हित के लिए पुत्र को उलाहना दिया। उत्तिष्ठे हे का पुरुष मां शेष्वैवं पराजितः। श्रीहीन और निरुद्यमी पुत्र को क्षत्रियोचित सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाली विदुला ने कठोर वचन कहे। भयभीत निंदनीय जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा शत्रु का संहार करते हुए रण क्षेत्र में मृत्यु का आलिंगन करना ही क्षत्रिय का कर्तव्य भी है और धर्म भी। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयः न च धूमाचितम चिरम। जीवन भर धुआं बिखेरने की अपेक्षा कुछ पल के लिए ज्वाला बनकर प्रज्वलित होना ही क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठ है। कठोर किंतु सार्थक प्रेरणादायी उपदेश से अंततः संजय का मोह नष्ट हुआ और उसने शत्रु दमन भी किया और जय प्राप्ति भी की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रचलित डू और डाई, करो या मरो के नारे का मूल स्रोत विदुला पुत्र संवाद ही है। उद्भाव यस्व वीर्यं वा ताम वा गच्छ ध्रुवाम गतिम। विदुला ने ही पुत्र को चेताया, संतोषो वै श्रियम हंति। अत्यधिक संतोषी प्रवृत्ति से ऐश्वर्य का नाश होता है। इसी धारणा से प्रेरित विदुला ने अपने पुत्र को शौर्य, पराक्रम और धर्मानुकूल कर्म पर अडिग रहना सिखाया और पथ प्रदर्शिका बनकर पुत्र को अपयश से बचाने वाली माता के रूप में विश्ववंद्या हो गई। स्वबाहु बलमाश्रित्य योभ्युज्जीवति मानवः स लोके लभते कीर्तिम परत्र च शुभां गतिम।